अगला सवाल, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है इसके अंदर? नॉलेज नहीं है, आप गलत हाथों में फंस जाएंगे। सर आज हम स्पेशल जो बात कर रहे हैं वो स्क्रैप के ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ कैटेगरी हम लोहे की बात करेंगे, कुछ कैटेगरी हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, कुछ कैटेगरी हम कॉपर की बात करेंगे। जैसे कि अगर बिल्कुल उसका चूरा कर लिया जाए जो शेडर से होता है तो वो जोरबा कहलाता है। ओके। और 60, 61, 62, 63 इस तरह का क्लासिफिकेशन ISRI में बहुत तरह के क्लासिफिकेशन मिलेंगे। देखिए 90% लोग चाहते हैं अगर कोई 5 लाख रुपए लगा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, मतलब ROI जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये वीडियो आप जरूर देखना। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी तक 5000 कंटेनर इंपोर्ट कर चुके हैं और 50 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर गुप्ता सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया राहुल जी। सर आज हम स्पेशल जो बात कर रहे हैं वो स्क्रैप के ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ कैटेगरी हम लोहे की बात करेंगे, कुछ कैटेगरी हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, और कुछ कैटेगरी हम कॉपर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल आता है वो आता है HMS 1 और HMS 2 में डिफरेंस क्या है, और HMS 1 और HMS 2 होता क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। इससे भी पहले राहुल जी मैं ये कि हम स्क्रैप पर इतना जोर क्यों देते हैं। बिल्कुल, आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं। हाँ जी, तो स्क्रैप पर जोर इसलिए दिया जाता है कि मेटल स्क्रैप इसकी बहुत शॉर्टेज है इंडिया में, चाहे वो ब्रास हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो, एनी। तो आप तो अभी 3 की बात करें, एनी मेटल सभी की इंडिया में डिमांड ज़्यादा है। शॉर्टेज कहने का मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए। और अभी आपने फिर कहा HMS 1 और 2, तो ये एक बहुत ही रफ टर्म है, एक अंदाजे से बोली जाती है। 1 का मतलब जो कंपैरेटिवली थोड़ा हैवी है, और जो कंपैरेटिवली आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ स्क्रैप पड़ा हुआ है, एक पीस उठाया ये 1 है, ये पीस उठाया ये 2 है। सही बात है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जो एक एक्सपीरियंस से जो नॉलेज हो जाती है कि ये थोड़ा हैवी, ज़्यादा हैवी है, ये कम हैवी है, ऐसे 1-2 का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आई होप अगर आप इस वीडियो में ये दूसरे सवाल पे रुक गए ना, तो आप यकीन मानना ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको बहुत अहम नॉलेज मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया HMS यानी लोहे, एल्युमिनियम और कॉपर के ऊपर तीनों पे हम बात करने वाले हैं। अगला सवाल, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है इसके अंदर? सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपको नॉलेज का नहीं होना। नॉलेज नहीं है, आप गलत हाथों में फंस जाएंगे, गलत माल आ जाएगा, गलत डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, गलत शिपिंग कंपनी में आप फंस जाएंगे, और हो सकता है सामान आए ही नहीं। तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि बिना सीखे करना। कई लोग करते हैं, हमने प्राइस तो पता चल गया है और हम 10% मांग रहा है, केवल 10%, तुरंत पैसा भेज देते हैं, और सस्ता भी रेट हो, और सस्ते रेट पे वो बस पैसा जाता ही जाता है, कभी माल आता नहीं है। तो मैं आपके इस मशहूर प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगा, मैं सरकार से भी दरखास्त करता हूँ कि ऐसे एक इंडस्ट्री ऐसी भी बनाए कि जहां हर व्यक्ति चाहे तो उसका पता कर सके। अगला सवाल सर मेरा बहुत अहम आता है, इसकी पेमेंट की रिसाइकलिंग कैसे होती है? देखिए 90% लोग चाहते हैं अगर कोई 5 लाख रुपए लगा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, मतलब ROI जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो कैसे वो लगा पाए और उससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, ये लास्ट सवाल है बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल राहुल जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि स्क्रैप का फायदा यही है, स्क्रैप बिजनेस का, इसमें कोई उधार नहीं है। यानी माल इतनी डिमांड है कि माल आने से पहले आपको पेमेंट मिल जाती, इसीलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और सब बिजनेस से ट्रांजैक्शन का गेम है। जबकि मैंने तो सारी जिंदगी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है। तो आज मेरे पुराने दोस्त पूछते हैं कि अरे गुप्ता जी आप कहाँ गोल्ड एंड डायमंड और कहाँ ये स्क्रैप। तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, मैं गोल्ड एंड डायमंड बिजनेस को जानता हूँ, लेकिन हर आदमी तो नहीं जानता है। सही बात है। उसको जब हम सिखाने जा रहे हैं तो उसके लिए स्क्रैप बहुत अच्छा बिजनेस। तो आई होप दोस्तों आपको ये नॉलेज काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी अगर आप वीडियोस चाहते हो तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो। साथ में आपके साइड में एक बेल आइकन आ रहा होगा जो कि आपने ऑफ कर रखा है, ऑफ में आप जाओ उसको ऑन करो। हमारी सारी वीडियोस अभी तक जितनी भी रेगुलर बेस पे आ रही हैं और साथ में अभी जो आ चुकी हैं वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप ऐसे ही सर का इंटरव्यू चाहते हैं या फिर ऐसे ही सर से मीटिंग करना चाहते हैं खुद, जैसे आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप भी अगर सर से पर्सनली बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करो।
मैम आपको मीटिंग में बुलाएगी। जैसे आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, अभी आपको आना नहीं है, आना चाहो तो आप ऑफिस भी आ सकते हो, दिल्ली में हमारा ऑफिस है, बट पहले आप ऑनलाइन आओ, उसके बाद सर से मीटिंग करो, बातचीत करो, जब आपको अच्छा लगे फिर आओ आप मीटिंग करने, क्योंकि सर के पास रोज की 100 200 500 कॉल्स आती है, मतलब सर की टीम के पास, तो उसमें से एक दो मीटिंग अरेंज होती है, और उसका भी थोड़ा बहुत हम चार्ज लेते हैं, क्योंकि चार्ज इसलिए लेते हैं कि आपको भी टाइम ना लगे वेस्ट करने के लिए और सर को भी टाइम ना लगे वेस्ट करने के लिए, ताकि बिजनेस की बात हो पाए, यारी दोस्ती की बात ना हो पाए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपसे दोबारा से। हाँ, एक बारी मीटिंग जरूर करना, हर मंगलवार, हर वीरवार, मतलब हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर संडे हमारी मीटिंग होती है। जाके अभी हैंड टू मैम से कॉल करो और लिंक ले लो, आज शाम की मीटिंग है।